ये देखो आप, ये मेरी काजू कतली कितनी परफेक्ट है, कितनी सही बनी है, एकदम सॉफ्ट है, टेक्सचर भी बिल्कुल बाजार जैसा है। और हाँ, ये रेसिपी जब आप घर पे बनाओगे ना इस दिवाली पे, तो सच में इसको खाने में बहुत मजा आएगा। चाशनी बनाने के लिए चीनी चाहिए होगी। 1 कप मैंने चीनी ली है, तो मैंने आधा कप यहाँ पर पानी लिया है, यानी कि आधा अमाउंट ऑफ पानी लिया है। और काजू मैंने यहाँ पर लिए हैं भर के 2 कप, तभी हमारी चाशनी सही बनेगी। इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी और चीजें चाहिए होंगी, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें ये जो काजू है इसको अच्छे से साफ करना है। कई बार ऐसा होता है कि काजू में काला काला कवर लगा होता है, ऐसे कुछ चिपका हुआ होता है। तो अगर ये हम अपनी काजू की कतली में डाल देंगे तो हमारी कतली को थोड़ा सा खराब कर देगा। तो हम चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट कलर आए काजू कतली का, तो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो कवर होता है ना काजू का, ये थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा भी होता है। मैं बेचारे एक काजू को चुन चुन के निकाल रहा हूँ, और जितने भी फालतू चीजें थी काजू के ऊपर वो मैंने ऐसे चाकू से कट करके अलग से निकाल दी। बस अब हमारे एकदम परफेक्ट काजू हो चुके हैं, और अब हमें इसको बस ग्राइंड करना है। तो अपनी मिक्सी में डालें। यहाँ पर काजू को ग्राइंड करने की भी सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है, यानी कि कतली बनाने के लिए काजू को सही से ग्राइंड करना बहुत जरूरी है। तो ये काजू ठंडे होने चाहिए, यानी कि फ्रिज में रखे होने चाहिए, तभी ये सही से ग्राइंड होंगे, क्योंकि थोड़े कड़क हो जाएंगे ना। तो अब मिक्सी को थोड़ा थोड़ा करके घुमाना, यानी कि एक बारी में पूरा घुमा दिया। पहले थोड़ा चलाया, फिर रोका, फिर चलाया, फिर रोका, फिर चलाया, फिर रोका, ताकि ऐसा ना हो कि भाई मिक्सी गर्म हो जाए और काजू से उसका फैट अलग हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने इसको ऐसे रफली अभी ग्राइंड कर दिया, और ग्राइंड करने के बाद सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि काजू को छानेंगे। आप इन काजू को अच्छे से छाने, और जितने भी ऐसे जो बड़े बड़े पार्ट्स है तो घबराना नहीं, इनको हम फिर से मिक्सी में पीस देंगे, ताकि एक हमें फाइन सा पाउडर मिले। तो ये हमने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, और फिर से आप इनको अच्छे से छान लो। और ऐसे 2-3 बारी आपको करना होगा, बस 2-3 बारी में ही आपको एकदम ऐसा फाइन सा पाउडर मिल जाएगा। और जब इसको टच करोगे तो आपको लगेगा बड़ा फ्लफी सा है, बड़ा लाइट सा है, और बिल्कुल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए उसका। ना जितना भी फाइन हो सके उतना आपको फाइन करना है। मैंने नॉर्मल पैन लिया है, उसको रखा है मीडियम फ्लेम पे, उसमें पहले चीनी डाली है, और फिर मैंने अपना आधा कप पानी डाला है। पानी इतना होना चाहिए कि बेसिकली चीनी को कवर कर दे, और हमें यहाँ पर बेसिकली चीनी को पिघलाना है। मेन फंडा क्या होता है कि जैसे आपको सॉफ्ट सी काजू कतली चाहिए, तो आप एक तार आने से पहले जस्ट तब तक आप चीनी को पिघलाना। तो बस आप यहाँ पर अच्छे से स्टर करते रहना, और चीनी को आप पिघलाते रहना, और बहुत जल्दी चीनी पिघल जाएगी। मतलब 5 मिनट लगते हैं एक तार की चाशनी बनाने के लिए। अच्छा, अब चेक कैसे करें चाशनी सही है या नहीं? ये देखो आप, साइड्स में थोड़ी सी चीनी हल्की हल्की जमनी शुरू हो गई है, पानी काफ़ी कम हो चुका है, और बुलबुले तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब स्पैचुला में थोड़ी सी ये चाशनी डालें, इसको थोड़ा सा हवा में रखें ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, हम उसको कंट्रोल कर सकें। और फिर उंगली में ऐसे डाल के देखें, ऐसे करके देखें। अगर वो सॉलिड तार है तो चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, अगर ऐसे लूज सी तार है तो बिल्कुल ठीक है। बस अब आप गैस को करो बंद। अब आपको यहाँ पर डालना है थोड़ा सा फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कि मैंने रोज़ वाटर डाला है। ऑप्शनल है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ अब आप यहाँ पर डाल दो हमारे ग्राइंड किए हुए काजू, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना बहुत ज़रूरी है, वो है यहाँ पर मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा चाशनी के साथ साथ भुन जाएगा, और काजू भी भुन जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना। मैंने तो यहाँ पर नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, और सच में इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो चाशनी तो बहुत अच्छे से मिल गई है काजू और मिल्क पाउडर के साथ। तो एक दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं जो मार्केट में यूज़ होता है शाइन देने के लिए, वो है थोड़ा सा देसी घी। देखो, काजू अपना बटर तो छोड़ेगा ही, तो वो भी शाइन तो देगा ही, लेकिन देसी घी से इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। बस अब इसको अब अच्छे से फैला दो अपनी पैन में। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे फैला दो, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो 10 मिनट के लिए बस। और 10 मिनट के बाद अब हमें निकालना है काजू का बटर। बिल्कुल बाजार वाली बर्फी तो बनानी है, उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है। अब ऐसा सेलोफेन शीट ले लेना, कोई भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाती है। जब मैं छोटा था तो फिर वो जो बुक्स की जो बाइंडिंग होती थी ना, वो करते थे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है,
आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारी थोड़ी सी बर्फ़ी भी ठंडी हो गई है। बस प्लास्टिक में आपको इस कतली के मिक्सचर को आपको ऐसे मलना है। अब मलने से ये होगा कि जितना भी जो काजू का जो फैट है वो थोड़ा सा निकलना शुरू होगा, जिससे जो क्रैक्स जो हैं वो आने बंद हो जाएंगे। अब इसको अच्छे से मलते रहो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट आपको मलना है अच्छे से। और जब आपको लगे कि यार सारे क्रैक ख़त्म हो गए हैं, फैट आना शुरू हो गया है, तो आप सेलोफेन शीट से इसको कवर करो और बेलन से अब आपको बेलना है। पर हाँ, कोशिश करना जितना भी इवन हो सके उतना इवन इसको बेलना। ये देखो बिल्कुल ऐसे। अब मैंने करते करते ऐसे किया कि इसको एक स्क्वायर शीट शेप में लाने की कोशिश करी, यानी कि चौकोर से, ताकि मैं इसको बेल पाऊँ आराम से। एंड में बस हम यहाँ पर चांदी का वर्क लगाएंगे। और दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, चांदी का वर्क नॉनवेज अब नहीं होता, वो ज़माने जा चुके हैं। और ना ही इसमें एल्यूमिनियम भी मिला होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे, सही लोगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर लगाओ चांदी का वर्क और इसको सेट होने के लिए रख दो लगभग आधे से 1 घंटे के लिए। काजू काटने के लिए आपको चाकू बड़ा तेज चाहिए, बस ये बात का ध्यान रखना। और आधे घंटे बाद आप इसको बढ़िया सी ऐसी शेप्स में काटो। पहले डायगोनल काटना, फिर आप सीधे चाकू से काटना और एकदम परफेक्ट डायमंड शेप आएगी। ये देखो आप, है ना, बहुत बढ़िया। इस दिवाली में खाने में तो मजा आने